एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां पेड़ पुराने समय की फुसफुसाहटें सुनाते थे, एक रहस्यमयी गांव था, एल्डरनुक। लोग इसे छायाओं का घर कहते थे। यह गांव अजीब था क्योंकि सूरज की रोशनी वहां बहुत कम पहुंचती थी। पेड़ों की घनी छाया में हर चीज कुछ रहस्यमयी लगती थी। वहां के लोग भी साधारण नहीं थे, हर कोई किसी न किसी राज को अपने दिल में छुपाए हुए था। इन्हीं लोगों के बीच रहती थी क्लारा मूनसोंग, जो कहानियां इकट्ठा करने का काम करती थी। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, पर उसकी आंखों में बहुत गहराई थी। उसका चेहरा हमेशा सोच में डूबा रहता और उसके बाल रात के आकाश की तरह काले थे। क्लारा अक्सर गांव की पगडंडियों पर चलती रहती और लोगों से कहानियां सुनती थी, जैसे वो बेकरी वाला जो सपनों को पकड़ने वाले पेस्ट्री बनाता था, बूढ़ी जड़ी बूटी वाली औरत जो अदृश्य संगीतकारों से बात करती थी, और बच्चे जिनकी हंसी में उम्र से परे की बातें होती थीं। एक ठंडी शरद की शाम क्लारा शैडोग्लेड नाम की जगह पर पहुंची। यह जंगल का एक हिस्सा था जो बहुत रहस्यमयी था। गांव में एक पुरानी कहानी थी, जो कोई भी वहां जाता है उसे खुद का असली रूप दिखता है, लेकिन कई बार वह रूप डरावना या बदला हुआ होता है। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे से बैंगनी रंग में बदल रहा था। तभी क्लारा को ग्लेड की ओर खिंचाव सा महसूस हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वह अंदर गई तो हवा भारी हो गई और जंगल एकदम शांत हो गया, जैसे सब कुछ उसकी सांसें रोक कर देख रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, पेड़ अजीब से आकार लेने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो उसे बुला रहे हों। चारों ओर परछाइयां घूम रही थीं, कुछ तो उसकी ही परछाई जैसी लग रही थीं। अचानक उसके सामने एक अजीब आकृति आई। वो क्लारा जैसी दिखती थी, लेकिन पूरी नीली छाया में डूबी हुई थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। तुम कौन हो? क्लारा ने डरते हुए पूछा। परछाई ने बिना मुंह के मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम हूं, और मैं तुम नहीं भी हूं। मैं तुम्हारे अधूरे सपनों की छाया हूं, वो जिंदगी जो तुमने कभी नहीं जी, वो सवाल जो तुमने कभी पूछे नहीं। क्लारा कांप उठी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? बस यह कि तुम मुझे समझो, परछाई ने कहा। मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। मुझे रोशनी दो ताकि मैं भी अपना मकसद पा सकूं। क्लारा सोचने लगी। वह हमेशा दूसरों की कहानियां सुनती रही, लेकिन अपनी कहानी कभी नहीं लिखी। क्या वो सिर्फ एक कहानी संग्राहक बनकर रह गई थी? उसने पूछा। जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों होती है? परछाई ने जवाब दिया, क्योंकि हर रास्ता एक नया चुनाव लाता है। तुम्हारे अंदर जवाब हैं, लेकिन तुम उन्हें थामने से डरती हो। क्लारा समझ गई कि वह हमेशा अपनी सच्चाई से बचती रही है। उसने धीरे से कहा, अगर मैं अपनी परछाई का सामना करना चाहूं तो? परछाई ने हाथ बढ़ाया और कहा, तो हम साथ चलेंगे। अपनी सच्चाई को अपनाना ही असली जिंदगी है। क्लारा ने साहस जुटाया और उसका हाथ पकड़ लिया। तभी एक गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। उसे अपने पुराने सपने, हंसी, प्यार और दुख की यादें दिखने लगीं। सब कुछ एक साथ चमकने लगा। जब वह शैडोग्लेड से बाहर निकली तो वह अब सिर्फ कहानियां इकट्ठा करने वाली नहीं थी, बल्कि अपनी खुद की कहानी की लेखिका बन चुकी थी। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराए। अब वह एक ऐसी रोशनी बन गई थी जो दूसरों को भी उनकी छायाओं से मिलवा सकती थी। शाम को जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, क्लारा उन्हें देखती रही। हर तारा उसे जिंदगी की एक पहेली जैसा लगा, अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए। अंत में क्लारा ने समझा कि जिंदगी खुद एक रहस्य है और हर इंसान के भीतर एक छाया होती है जो डराने नहीं बल्कि समझे जाने का इंतजार कर रही होती है। उसने कहानियां बुननी शुरू की, सच्ची, सुंदर और दिल से निकली हुई। अगर आपके मन में भी कोई अनोखी कहानी है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। आपके एक कमेंट से अगली कहानी जन्म ले सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।